तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 4 ऑफ द कोर्स एजेंटिक एआई मास्टरी। और आज के इस लेक्चर का हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है, जो एजेंडा होने वाला है, वो है एलएलएम पावर एजेंट फ्रेमवर्क। कितने तरीके के एलएलएम पावर एजेंट फ्रेमवर्क होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एलएलएम पावर एजेंट होता क्या है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट आर एलएलएम पावर्ड एजेंट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पावर्ड एजेंट होते क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। So LLM powered agent combine the capability of large language model with memory, planning, tools usage and autonomous execution. So यहाँ पे देखिए LLM भी है और agents भी है। So LLM में क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके LLM बनाया जाता है, जैसे कि आपका चैट जीपीटी हो गया और गूगल जेमिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट हो गया। ये एलएलएम पावर्ड चैटबॉट है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर एजेंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा चैटबॉट से अलग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका मेमोरी भी यहाँ पे ऐड हो जाती है, प्लानिंग भी इसको करना पड़ता है, इसके बाद ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन जो इसका प्रोसेस होता है वो भी करना पड़ता है। तो एलएलएम पावर्ड एजेंट वही होते हैं जिसके अंदर हम लोग एलएलएम एंड एजेंट्स दोनों की कैपेबिलिटी को मिला देते हैं और एक नया टूल बनाते हैं यूजिंग एलएलएम पावर्ड एजेंट। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलएम एंड एजेंट्स we create an agent which can take decision for us. Okay, that's why we use LLM powered agent. Okay, so what are the property of these agents? These agent can think, decide and act, not just respond to the prompts. ठीक है। जैसे मैंने कोई चैटबॉट बनाया और मेरा चैटबॉट सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा है, जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ सिर्फ उसी के आधार पर मुझे आंसर दे रहा है। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट पूछा तो वह मुझे एक ही आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एजेंट क्या करेगा, थिंक कर सकता है, मेमोरी उसमें रहती है, डिसाइड कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप हमारे गोल तक पहुंचने के लिए उसका एग्जीक्यूशन कर सकता है और हमें एक फाइनल रिजल्ट दे सकता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि है ट्रैवल एजेंट्स का यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं अपने टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलएलएम पावर्ड एजेंट कुछ काम करता है। ओके, सो जरा इस इमेज के माध्यम से ये देख लेते हैं कि इमेज हमें समझाना क्या चाहते आती है और कैसे हम लोग ऑटोनोमस एजेंट बनाते हैं, कैसे एलएलएम पावर्ड एजेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। ये मॉडल होता क्या है, मॉडल प्रोवाइडिंग एडवांस लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज एलएलएम मॉडल्स। अब दूसरा आता है इसमें मेमोरी। मेमोरी का क्या प्रॉपर्टी होती है, इट स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इसलिए हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं। अब थर्ड आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या होता है, इन प्लानिंग आवर एजेंट डेवलप स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द गोल्स। ओके, यहाँ प्लानिंग होती है कैसे हम लोग पर्टिकुलर गोल तक पहुंचे, प्लानिंग बनाया जाता है। जैसे आपको भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है या किसी कहीं जाना होता है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से। ठीक है। कोई भी इवेंट होता है प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये क्या प्लानिंग होती है, क्या डेवलप स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग गोल। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है प्लानिंग के अंदर कि हमें किसी सर्टेन गोल तक कैसे पहुंचना है, वो हमारा एजेंट प्लानिंग के अंतर्गत उसको करता है। अब भाई प्लानिंग हो गई, अब कौन कौन से टूल यूज किया जाएगा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। सो यूटिलाइज टूल्स टू एग्जीक्यूट टास्क इफेक्टिवली। ओके, प्लानिंग हो गई, अब उसके बाद हमें टूल भी खोजना पड़ेगा कि जो हमारे प्लानिंग को सक्सेसफुल बना के हमें गोल तक पहुंचाए। अब आता है भाई ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होता है, और एजेंट एग्जीक्यूट टास्क इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, ह्यूमन इंटरवेंशन का हमें यूज नहीं करना है, इसलिए हम लोग एजेंटिक एआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या इसमें स्टेप हुआ, सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करना है, फिर इसमें मेमोरी का यूज करके आपको डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हमें कलेक्ट करना है, उसको यूटिलाइज करना है। फिर प्लानिंग के अंदर आता है स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है ताकि हम एक स्पेसिफिक गोल पे पहुंच जाएं। फिर आता है टूल्स यूजेज, हमारे स्पेसिफिक गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है, कौन से टूल हमारे काम को पूरा कर सकता है, इसलिए हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। टूल्स यूजेस के अंदर हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे इसके बारे में पता लगता है। इन सबको मिला करके हमारा एलएलएम पावर्ड एजेंट बनता है, जिसके अंदर एलएलएम भी होता है और डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी भी, डिसीजन लेने की क्षमता भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है। ठीक है। अब आते हैं लैंग चेन। एक एजेंट होता है लैंग चेन जिसे हम लोग कहते हैं द मोस्ट पॉपुलर एजेंट फ्रेमवर्क। सो लैंग चेन क्या होता है, एक एजेंट फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज करके हम एजेंट बनाते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर है। सो लैंग चेन प्रोवाइड ए फुल टूल किट फॉर बिल्डिंग एजेंट्स। हमें एजेंट बनाना है तो लैंग चेन का यूज करेंगे और यूजिंग लैंग चेन कैपेबिलिटी वी कैन बिल्ड एन एजेंट। सो इट सपोर्ट मेमोरी, मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, टूल्स जो चाहिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए उसके लिए भी,
प्लानिंग को भी सपोर्ट करता है एंड वेरियस एजेंट टाइप्स लाइक रिएक्ट, ओके, एंड कन्वर्सेशनल एजेंट। तो इन सबको यह सपोर्ट करने के लिए LangChain फ्रेमवर्क का यूज होता है। इसके अलावा उसकी खास बात और भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होता है, वाइडली अडॉप्टेड भी होता है और प्रोडक्शन लेवल यूज के लिए काफी यह आइडियल होता है। ओके, सो विच LLM प्रोवाइड एजेंट फ्रेमवर्क, विच LLM पावर्ड एजेंट फ्रेमवर्क शुड बी यूज। तो यहाँ पे कुछ LLM पावर्ड फ्रेमवर्क है, इनका यूज कब करना चाहिए ये हम लोग देख लेते हैं। सो LangChain जो होता है वो आइडियल फॉर प्रोडक्शन लेवल यूज विथ फुल टूल किट सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑटो जीपीटी भी एक एजेंटिक फ्रेमवर्क होता है दैट इज यूज्ड एंड इट्स बेस्ट फॉर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स विथ इट्स इनिशियल पॉपुलैरिटी। क्रियो एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज करना होता है एंड एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन करना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्रियो एआई का यूज करते हैं। इट इज परफेक्ट फॉर टीम वर्क विथ इट्स कोलेबरेटिव फीचर्स, मतलब कई सारे मल्टीपल एजेंट आपस में कोलेबरेट करके एक डिसीजन लेते हैं। हमारा एक कोई कॉम्प्लेक्स टास्क अगर करवाना हो तो हम लोग क्रियो एआई का यूज करते हैं। अब आता है बेबी एजीआई। इट इज सुटेबल फॉर टास्क मैनेजमेंट विथ इट्स प्रोडी की स्टेटस। तो यहाँ पे हम लोग बेबी एजीआई का यूज करते हैं। अब LangChain के बारे में हमने पढ़ लिया, अब ऑटो जीपीटी के बारे में जरा देखते हैं। इट इज द वन दैट स्टार्टेड द क्रेज, ओके। सो ऑटो जीपीटी इज आल्सो नोन फॉर इट्स ऑटोनॉमस लूप्स, ओके। इट सेट्स सब गोल्स एंड कंप्लीट्स टास्क इंडिपेंडेंटली। While innovative, it's heavy and can get stuck or repeat action. It is great for demo, less for production, ठीक है। तो ऑटो जीपीटी के क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो प्रॉम्प्ट्स पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या अच्छे काम करता है। तो ऑटो जीपीटी ऑटोनोमसली सेट्स एंड कंप्लीट टास्क इनहेंसिंग इफिशियंसी, ये इसका प्रोस हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉन्स देखें तो ये हैवी रिसोर्स का यूज करता है, इसलिए कॉस्टली पड़ जाता है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से। सो ऑटो जीपीटी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कम्यूनिकेशनल रिसोर्स इंपैक्टिंग परफॉर्मेंस। इंडिपेंडेंट टास्क कंप्लीशन, ठीक है। ऑटो जीपीटी इंडिपेंडेंटली अचीव सब गोल्स रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। इसका कॉन्स देखें, सो रिस्क ऑफ गेटिंग स्टक, क्योंकि ये अकेले होता है इसलिए किसी काम में रुक जाता है तो कोई और हेल्प करने के लिए होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम रुकने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी ये हमारे टास्क को ऑटोमेट करने में काफी यूजफुल साबित हो सकता है। सो ऑटो जीपीटी में इनकाउंटर इश्यूज लीडिंग टू रिपीटेटिव और स्टक एक्शन। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। इट इज ग्रेट फॉर डेमो। सो ऑटो जीपीटी एक्सेल्स इन डिमॉन्स्ट्रेशन। डेमो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन, showcasing its capability effectively, and it is not suitable for production. So AutoGPT is not ideal for production environment due to its limitations. में limitation होते हैं इसलिए production environment के लिए suitable नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, बेबी एजीआई क्या होता है? द टास्क मैनेजमेंट प्रोडिगी। ये क्या है? बेबी एजीआई एक्सेल्स इन डायनेमिक टास्क क्यू। डायनेमिक टास्क जहाँ पे करना होता है और जहाँ पे क्यू की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लोग बेबी एजीआई का यूज करते हैं। इट बिल्ड्स, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट टास्क। बेस्ट फॉर रिसर्च के लिए बेस्ट होता है, ऑटोमेशन पाइपलाइन के लिए बेस्ट होता है एंड प्रोडक्टिविटी बोर्ड समय बनाना हो तब वहाँ पे यह यूजफुल होता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि विच LLM पावर एजेंट फ्रेमवर्क शुड बी यूज। तो यहाँ पे क्रियो एआई का, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक्सीलेंट फॉर टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए। LangChain सुटेबल फॉर कन्वर्सेशनल यूज केस एंड वर्सेटाइल एप्लीकेशन एंड AutoGPT इज आइडियल फॉर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एंड बेबी एजीआई इज बेस्ट फॉर डायनेमिक टास्क क्यू, रिसर्च एंड ऑटोमेशन पाइपलाइंस। क्रियो एआई के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। क्रियो एआई अलाउ मल्टीपल एजेंट टू कोलैबोरेट लाइक ए टीम, ओके। मल्टीपल एजेंट का जब हम यूज करना हो, मल्टीपल एजेंट को जब काम में लगाना हो, आपस में उनको कोलैबोरेट करवाना, तो हम लोग क्रियो एआई का यूज करेंगे। ईच एजेंट हैज ए रोल एंड दे पास टास्क इन सीक्वेंस और पैरेलल, आइडियल फॉर प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल एंड मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज। विच LLM पावर्ड एजेंट फ्रेमवर्क शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट। सो अभी हमने देखा। नाउ फ्रेमवर्क कंपैरिजन, प्रोस एंड कॉन्स। सो LangChain क्या होता है? इट्स हाईली कस्टमाइजेबल बट कॉम्प्लेक्स। ऑटो जीपीटी क्या होता है? फुल्ली ऑटोनॉमस बट अनस्टेबल। बेबी एजीआई क्या होता है? ग्रेट टास्क मैनेजर बट लिमिटेड इंटरेक्टिविटी। क्रियो आई क्या होता है? मल्टी एजेंट कोलेबोरेशन बट नीड्स स्ट्रक्चर, ओके। अब देखते हैं विच LLM पावर एजेंट फ्रेमवर्क शुड आई यूज। सो LangChain ऑफर हाई कस्टमाइजेबल बट कॉम्प्लेक्स टू सेटअप। ऑटो जीपीटी क्या होता है? इट प्रोवाइड फुल ऑटोनॉमी बट मे बी अनस्टेबल। बेबी एजीआई एक्सेल इन टास्क मैनेजमेंट बट लैक इंटरेक्टिविटी एंड क्रियो एआई इट फैसिलिटी
टेट्स मल्टीपल एजेंट कोलेबोरेशन बट रिक्वायर स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं हम लोग वेन टू यूज विच फ्रेमवर्क, कब किस फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑटो जीपीटी का यूज कब करना चाहिए, हमें जब क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन देनी हो तब। बेबी एजीआई का यूज कब करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड ऑटोमेशन करना हो तो। क्रियो एआई का कब करना चाहिए, कोलेबोरेटिव एंड मल्टीपल एजेंट का प्रोजेक्ट हो तो वहां पे हम लोग क्रियो एआई का यूज करेंगे। एंड लैंग चेन का यूज कब करेंगे, मैक्सिमम कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लैंग चेन का यूज करेंगे। ओके, अब अगर बात करें फाइनल थॉट्स की, तो दिस फ्रेमवर्क आर चेंजिंग हाउ वी बिल्ड एआई एजेंट। ओके, they bring autonomy, intelligence and real world utility and they are only getting smarter from here। ओके, सो दिन पर दिन ये इनका अपडेशन होता जा रहा है और ये स्मार्टर स्मार्टर और काफी क्वालिटेटिव वर्क करते जा रहे हैं। सो एआई एजेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ऑटोनॉमी, इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी एंड कंटिन्यूस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, एलएलएम पावर एजेंट फ्रेमवर्क क्या होते हैं और कुछ एलएलएम पावर एजेंट फ्रेमवर्क के बारे में भी मैंने बताया, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।